आपको भी होता है। चलो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बार अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने अपनी कहीं फोटो चिपकाई है क्या? चिपकाई है। आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम सीए अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30। मैं आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे 2 पेपर पढ़ाने वाला हूँ। एक कॉस्टिंग पेपर नंबर 4 और दूसरा पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारे एक्चुअली पेपर्स का नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट, एक पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक का नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। और सर अगर आप देखोगे पेपर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये 100 नंबर का पेपर है, ये 50 और ये 50, ये दोनों ऐड अप करके आपके पेपर नंबर 6 बनते हैं, ये आपका पेपर नंबर 4 होता है। बहुत अच्छी बात है। सर अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा मैनेजमेंट वाले सारे पेपर मेरे ही अंदर आते हैं, आई एम वेरी गुड मैनेजर। खैर बहुत बकवास जोक था, आगे बढ़ते हैं। तो चलो सर, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे अभी तक आपने जो भी चीजें आज आप लोगों को पढ़ाई गई होंगी एक्सेप्ट टैक्स, टैक्स का भी थोड़ा सा जीएसटी वाला पोर्शन आप लोगों ने शायद फाउंडेशन अकाउंट्स में देखा होगा, आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी क्वेश्चन था मॉडल में। बस कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है ना, कॉस्टिंग, जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले होते हैं इंटरमीडिएट के अंदर, बट एक्चुअली कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलॉन्ग विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इनफैक्ट आप लोग शायद बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार पढ़ाने वाला हूँ ये पेपर। सर क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि हम बचपन से पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा। चलो मैं आप लोगों को ना धीरे धीरे करके चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, बहुत आराम से अपन आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पता चल गया, सी अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30। रैंक का ये 2 बार बोलना अच्छा लगता है, मेहनत करके आई है। अब मेरे पेपर्स भी आप लोगों को पता है, लेकिन मेरी क्लास का एक बहुत प्यारा नियम है कि कोई भी मुझे सर बोल के रेफर नहीं करता है। जब मैं इतना बुढ़ा सभी आए आप लोगों के सामने, मैं बहुत जवान हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की है, तो सर इस उम्र के हिसाब से कोई मुझे सर नहीं बोलता। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है क्लास के अंदर। एक, या तो आप हमें अमित भाई बोल सकते हो, या तो भैया बोल सकते हो, इतना भी चलेगा, या जो मेरे को लोग प्यार से बोलते हैं ये भी एक हम यहाँ, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी सर बोल के भी रेफर नहीं करेगा, क्योंकि सर में लगता भी नहीं है यार, सर बोलने के लिए तो खैर उम्र निकलती है। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों से आपका इंट्रोडक्शन पूछूं, फटाफट से बता दो, फटाफट नाम आपका। माही, आप इंदौर से हो? आप फिर से वापस नाम? आयशा, माही आयशा, आप इंदौर, आप और से जनक, जनक 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 के परफेक्ट, यश अग्रवाल। तो इंदौर से बाहर से भी आया है? कहाँ से? अरे वाह, राजस्थान में कहाँ, कौन सा गाँव? चलो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे बारे में। खैर आप लोग मुझसे पूछोगे सर आप कहाँ से हो, मेरी जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है सर। मैं प्रॉपर हरियाणवी हूँ, ठीक है, बट बॉर्न, उसके बाद मैंने 6 साल दिल्ली में मैं रहा हूँ जर्नी फिनिश करने के लिए। उसके बाद मैं इंदौर उठ के आया हूँ, तो मेरा बहुत पूरा ऑल ओवर इंडिया घुमा हूँ, साउथ छोड़ सारी जगहों से, इसलिए मुझे बहुत सारी भाषाएं आती हैं और बोलना भी अच्छा लगता है। और अभी फिलहाल मैं 3-4 दिन पहले तो बहुत सारी जगह अपन ने देख रखी है, पर इनका मेरे सब्जेक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। आपका नाम? इंदौर से हो? आप इंदौर से हो? नहीं, मैं कहाँ से? सागर के पास है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हैव अ सीट। फर्स्ट ग्रुप। अच्छा आपको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का, तो फिर रिलैक्स। तो सर अगर हम सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग की बात करें, पेपर नंबर 4, कॉस्ट होता क्या है, वो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सार्थक सर ने आप लोगों को स्टार्टिंग में बुक्स के बारे में कुछ बताया था। कुछ बताया था कि क्या बताया था बुक्स के बारे में आज क्लास में? सबसे पहले इंट्रो सेशन में बुक्स की कुछ बुक्स मिलेंगी, कैसी होंगी कैसी नहीं, नहीं कुछ नहीं, कुछ
अरे क्या बात, मैं सरप्राइज लेके आया आप लोगों की, और मैं दिखा कैसी बुक्स आपका पूरा पोर्शन के अंदर कवर्ड है, बस इतना ही, बस। तो आपके 300 नंबर इतने पार्ट के अंदर कवर्ड है, ठीक है। उसमें से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप सब पहले तो ये वो कंसेप्ट है सर जिसमें एक्चुअली अगर आप लोग एक बात समझना, क्योंकि आप लोग फाउंडेशन क्लियर, कोई डायरेक्ट एंट्री का भी है क्या? 4 डायरेक्ट एंट्री। तो एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, ओहो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आ गई, हेलो। तो होता क्या है हमारे पास, हाँ, तो होता क्या है हमारे पास कि ऑलमोस्ट अगर नहीं भी आप देखोगे ना, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उठा लो, इनफैक्ट मैं चलो ग्रुप 2 की बात कर लेता हूं, सिर्फ कंसेप्ट्स, मैं क्वेश्चंस की अभी तक बात ही नहीं करा, मैंने क्वेश्चन टच भी नहीं किया, सिर्फ कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप हमेशा 50 मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। 50 नंबर का आपका हमेशा क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के बेसिस पे बना हुआ होता है। तो मतलब अगर मुझे कंसेप्ट पता है कि इस चैप्टर के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आप 50 नंबर का पेपर आराम से हर बार सॉल्व करके आ सकते हो। अभी तक मैंने क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बुक टच नहीं करी, क्यों? क्योंकि बेसिक जब मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो उसके साथ एक बेसिक क्वेश्चन तो लपेट ही लेंगे। जैसे आपको मैंने अगर अकाउंट्स में, मैं फाउंडेशन में अकाउंट्स भी पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो सर अगर मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाई तो एक जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल भी देख लिए। तो इस तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊं ना, तो आपके 50 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर कवर अप हो जाएंगे। मतलब कॉस्ट का 50 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो 110 पेज के अंदर कवर है। अगर मैं एफएम के 25 मार्क्स की बात करूं तो वो आपके 70 पेजेस में कवर्ड है। एसएम के 25 नंबर की बात करूं, एसएम तो इनफैक्ट पूरा इसी में कवर्ड होता है, तो एसएम तो 50 का 50 मार्क्स आपका इसी में कवर्ड हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ इन कंसेप्ट नोट्स के बेसिस पे आप अपना ऑलमोस्ट 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हो। और कितने चाहिए होते पास करने के लिए? 40 और ओवरऑल 50। तो यार ये तो अपने आराम से हो गए, कोई टेंशन ही नहीं पड़ी इसमें। अब देखो सर, इनफैक्ट आप पूरे इंदौर में कहीं भी जाके सर्च कर लो, आई कैन गिव इट इन राइटिंग एंड गारंटी, ये नोट्स नहीं मिलते। कोई भी आपको नोट्स नहीं देता, वो बोलते हैं हम क्लास में लिखवा देंगे, और वो हवा हवा में चीजें चलती रहती हैं। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट डे पे जैसे आप लोग रजिस्टर कर लोगे फुल फीस करके, आपको पूरे के पूरे ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो सर एक बात बताओ, इन नोट्स का सबसे पहले फायदा क्या होता है? देखो मैं आप लोगों को अपनी पुरानी बैचेस जो हमने पढ़ाई है उसके भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो, कोई भी चैप्टर अगर मैं उठाऊं, ये लो, ये रहा चैप्टर, ये नोट्स आप लोगों को सारे पहले ही लिखे हुए फर्स्ट डे पे मिल जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, मेरे लिए एक काम आसान हो गया, मैंने ये चीजें लिख रखी हैं, मेरी लिखने की मेहनत बचेगी। मतलब सर आप लिखने नहीं वाले, ऑब्वियसली मैं लिखूंगा इस हर एक चीज को। अब मुझे फ्रेश हैंडराइटिंग में होता ना, सर साफ साफ लिख दो ना, हमें कॉपी करना है, वो मेहनत बच जाएगी। मुझे इसी लिखी हुई चीज को आपको इन डिटेल समझाना है, राइट? अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक होता क्या है सर, मैं आपके सामने नई शर्ट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर मैंने आपको उसको पहन के दिखाया। दूसरा मैंने क्या किया, एक शर्ट बनी हुई थी, मैंने निकाला, उसको खोल के दिखाया, सर ये देखो इसमें ये कपड़ा लगा है, ये लगा है, वो लगा है। सेकंड वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, टाइम बहुत बच गया अपना उसमें। एग्जैक्टली तो आपका नोट्स, जो बच्चे बोलते हैं ना सर लास्ट डे पे रिवाइज क्या करके जाना है, लास्ट डे पे आपको सिर्फ ये जो पतली सी बुक मिली ना आपको 100 पेजेस की, वही पढ़नी है। और ऐसा भी नहीं है सर, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपको अभी पढ़ा दिया बुक से, फिर बोलेंगे लास्ट रिवीजन में और छोटा, उसके बाद बोलेंगे और छोटा। भाई इतनी बुक पढ़ानी है तो शुरू में उससे पढ़ा लेते। तो हम सिर्फ ये एक बुक रेफर करेंगे, अभी भी, रिवीजन में भी,
लास्ट 1.5 दिन पहले भी, और हर टाइम सिर्फ इसी बुक से कवर अप करके चलेंगे चीजों को। डन सर, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा हम जब भी क्लासेस में मैं इसको एनालाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक होता है कोई बात बताना, एक होता है बात का बतंगड़ करना। तो मैं बात का बतंगड़ करूंगा बैठ के यहाँ पे कि सर ये रही चीजें, इसको और कितने डिटेल में हम जा सकते हैं। डन, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा मान लो मैंने इसके बारे में कोई चीजें आपको बताई, ठीक है, बताई, आपको समझ में आया, आपको लगा हाँ यार ये तो आता था, ये तो आता था, कोई एक नई चीज आपको लगी कि सर ये चीज नई है, मेरे को अलग लग रही है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया अपनी नोट्स पे, तो आपके खुद के सुपर नोट्स तैयार हो गए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे लिखे हुए नोट्स है। तो बच्चों को जो कलरफुल खुद के बनाए हुए नोट्स चाहिए होते हैं वो भी मिल जाएंगे। लास्ट डे पे हाथों हाथ तैयार हो रहे हैं क्लास के साथ साथ। परफेक्ट। इसके अलावा ये हो गए हमारा सबसे पहला वाला पार्ट। तो बच्चों को मैं क्या बोलता हूं हमेशा से कि अगर आपको 0 से 50% ऑफ द मार्क्स स्कोर करना है, इस रेंज में रहना है, तो आपके लिए हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो काफी है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की लोड नहीं पड़ेगी, आपके हैंड रिटन नोट्स पहले से ही बन के तैयार है, आप बस इतना भी पढ़ के जाओगे तो 50% ऑफ द मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। इसके अलावा फिर हम आते हैं 51% से लेके 90% ऑफ द सिलेबस पे। सर अब ये कौन सा पार्ट है, अगर आप लोग देखोगे वहां पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, स्क्रीन पे भी एक बार ओपन कर दूं सर। तो यहाँ पे पूरे इंदौर में, क्योंकि मेरे को इंदौर आए हुए 2 साल हो चुके हैं, अब मैं इंदौर से हूं नहीं प्रॉपर, बट मैं इंदौर में आए हुए मुझे 2 साल हो गए। तो अगर आप देखोगे वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो कलर्ड आपको नोट्स प्रोवाइड करके देते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक्स चेक करोगे स्पेशली फॉर कॉस्ट एंड एफएम, ये रही आपकी क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, आईएमसी की बुक, आप ये भी चेक कर सकते हो। एंड बस खत्म। तो हमारे पास हर एक चैप्टर के लिए अलग कलर्ड क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल होते हैं, हर एक चैप्टर वाइज। सर इसमें वैसे कलर देने की क्या जरूरत है, एक बात बताओ ना, अगर मैंने आपको कलरफुल नोट से पढ़ा दिया, राइट, उसके बाद अगर मैंने आपको काली पीली किताबें दे दी कि ले भाई इससे क्वेश्चन बनाएंगे, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे सर नोट्स तो इतने शानदार बनाए थे, अब किताबें ऐसी बोरिंग सी कर दी आपने, मजा नहीं आया अपने को। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कलर्ड क्वेश्चन बैंक बनाई है, एंड वी आर द ओनली वन जो कलर्ड क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ इंदौर नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं अपने पेपर्स की बात कर रहा हूं, कॉस्ट और एफएमएसएम की, आप कहीं ढूंढ लो आपको नहीं मिलेगी। प्लस इसके साथ साथ बच्चे बोलते हैं ना सर क्लास के साथ साथ हमें कवर क्या क्या करना है, आपको कवर करना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में आए हैं, मतलब आपके नए सिलेबस में मई 2018 से लेके अभी तक के जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं आपको वो कवर करने चाहिए, आरटीपी कवर करनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर कवर करने चाहिए, स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर करने चाहिए, ये सारे करने चाहिए। तो सर मई 18 से लेके सबसे पहले अगर मैं बात करूं मई 24 तक कितने साल हुए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल। हर साल 2 अटेम्प्ट होते थे, तो कितने पेपर हो गए, 14। मई 24 से लेके अभी तक हर साल 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो कितने पेपर हो गए, 24 और 25, ये 25 है हमारा, तो 3 और 3 9, हमारे पास हो गए 14 एंड 9 23 पेपर्स, राइट है कि नहीं, ये हो गए। अब 23 पेपर देखना, इसका मतलब 23 प्रीवियस ईयर पेपर, 23 आरटीपी, हर अटेम्प्ट में 2 आरटीपी आती है, तो 23 इंटू 2 46 एमटीपी, और स्टडी मैट में हर चैप्टर में मान लो फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन भी ले लो, कितने बने सर क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर के अंदर 102 क्वेश्चन होने चाहिए अपने को कवर करने। अरे मत घबराओ सर, इतने क्वेश्चन ही नहीं है चैप्टर्स के अंदर, मेरी बात सुनो यहाँ पे आराम से देखो। अगर आप चेक करोगे सर आपको हर चैप्टर के अंदर अंदर मैंने ट्राई किया है 30 से 35 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन होंगे ही नहीं। इनफैक्ट आप चेक करोगे ना सर, बहुत सारे टीचर्स अपनी बुक के अंदर 60, 70 ऐसे क्वेश्चंस डाल के रखते हैं, फिर उसके बाद बोलेंगे ये 70 क्वेश्चन पहली बार बनाने हैं, दूसरी बार में खाली ये 40 बनाने हैं, तीसरी बार में खाली ये 20। इतना क्यों करना, अगर मैं डुप्लीकेट क्वेश्चंस, आप मुझे बताना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, और वो क्वेश्चन आपसे 4 बार बनाया, ठीक है, और मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, चारों में बस डेटा अलग था,
क्वेश्चन वही था और आपने उन चारों क्वेश्चन को एक एक बार बनाया। बढ़िया कौन सा, किसमें ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा? एक क्वेश्चन आपने 4 बार बनाया, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा सर ये मैंने 4 बार बना रखा है तो मेरे मन में कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैंने इसको 4 बार कर रखा है, एग्जाम में आया तो फोड़ के आ जाऊंगा। डन, एग्जैक्टली सर। तो हम डुप्लीकेट्स सारे क्वेश्चंस रिमूव कर देते हैं, आपको सारे क्वेश्चन ओरिजिनल अलग अलग दिखाई देंगे। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको लगेगा अरे हाँ यार इसमें ये चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। तो प्लस एक चैप्टर के अंदर अगर सिर्फ 30 क्वेश्चन है तो आपको पता है मेरे को अगर मैंने इस 30 क्वेश्चन को ग्रिप कर लिया तो मेरा एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ना मुझे डरने की जरूरत है ना मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर। तो ये पार्ट होता है हमारा कॉस्टिंग एफएम और एसएम के अंदर। डन सर जी। प्लस इसके अलावा और बता दो सर हमारे पास क्या होने वाला है। सर आपने 50 to 90% बात कर ली क्वेश्चन बैंक को लेके, राइट? चलो आपकी बात भी सही सर, मान ली। अभी 10% क्यों छोड़ रहे हो? किस किस को पता है कि अब आईसीएआई हमारे पास इंटर लेवल पे एमसीक्यू पूछा करता है, इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाले एमसीक्यू, पता है? हाँ जी सर। तो हमारे पास एमसीक्यूज आया करते हैं प्लस थ्योरी रहती है हमारे पास। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की अपने को लोड नहीं है। एमसीक्यूज और थ्योरी वाले पोर्शन के लिए आपको एक पतली सी, बहुत हल्की सी पतली सी बुक मिली, वो अपन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सर पता है मैं बोलने से ज्यादा करके दिखाने में यकीन रखता हूं। अब कोई भी कुछ भी बोले या कैसा भी हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? आप लोग एक काम करो, इसमें आपको ये क्वेश्चन बैंक दिख रही है ना, कॉस्ट वाली क्वेश्चन बैंक दिख रही है, इसमें एक चैप्टर होगा बजट का, चैप्टर नंबर 10 ओपन करो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, नहीं वो एक ही बुक होगी क्वेश्चन बैंक की, उसमें बजट चैप्टर होगा, ग्रीन कलर का होगा, चैप्टर नंबर 10। आगे और आगे येलो वाले के भी आगे 9 10, ठीक है? अब देखना आप लोग, मैं आपको कुछ दिखाता हूं यहाँ पे, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ यहाँ। हाँ जी सर, ये रहा कॉस्ट का, और मैं बच्चों को हमेशा से बोलता आया था ये कॉस्ट का मई 25 का पेपर है, ठीक है? मई 25 का पेपर, खुल जा सिमसिम जी। ये पहला इंटीग्रेटेड केस स्टडी। बच्चे बोलते सर केस स्टडी कहां से आती है, कहां से आती है, समझ ही नहीं आता, केस एमसीक्यू की अलग प्रैक्टिस करें क्या? आप सर इसका क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखाता हूं, कॉस्टिंग, ये देखना, यहां पे देखना आप लोग, बजटरी चैप्टर किधर गया भाई, दिख रहा है कहां गया, ये रहा बजटरी चैप्टर। और इस चैप्टर का फुल जा भाई, इस्ती मत कर, खुला खुला खुला, ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? और ये रहा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था एमसीक्यू जो एग्जाम में आया हुआ था। मैच करके देखो सर मिलता है या नहीं मिलता, नंबर्स छोड़ के, डेटा हटा दो, नंबर बदल दो, बाकी चीजें मैच करो। सेल की यूनिट ये रही, फिनिश गुड्स का इंक्रीज, पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, आयरन का यूजेस, आयरन की वेस्टेज, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन। और मैं स्टूडेंट्स को हर बार बोलता हूं सर ये बुक करके चले जाओ, इसके बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर बना तो पूरी दुनिया के लिए बनाएगा नया, आपके लिए सिर्फ ऐसा नहीं होगा सर हमें नया लग रहा है ना, अगर बना तो पूरी दुनिया के लिए नया बनेगा ऑलमोस्ट। सर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं May 25 के अंदर हमारे स्टूडेंट की दीपांशी, उनको 99 मार्क्स थे कॉस्ट के अंदर, 100 में से 99, एक नंबर अब वो काट लिया, अप्सरा से नहीं लिखा होगा तो एक नंबर हैंड राइटिंग के कट गए उनके, ठीक है? तो 99 मार्क्स थे, उन्होंने ये सारी चीजें कवर अप कर रखी थी। तो इससे फायदा क्या होता है सर, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना यार, लोग हमेशा इंटर में डरते रहते हैं यार सीए इंटर में आ गए, पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा कैसा होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई मैं इतना दे रहा हूं, इतने को कर लो अच्छे से, और मैं करवाऊंगा, ये नहीं कि आप पे छोड़ दूंगा भाई कर ले तो हो जाएगा ना, मैं करवा के दे रहा हूं, और मेरे साथ कर लिया तो मजाल है। कोई भी इनफैक्ट आईसीए खुद आके बोल दे कि मैं आपके बच्चे को फेल कर दूंगी, सवाल ही नहीं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया है दैट मीन्स आप पक्का पक्का क्लियर कर जाओगे।
अब 50 मार्क्स तक तो आपका क्लास के साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगा। जितनी उसके बाद आप प्रैक्टिस घर पे अच्छी करते रहोगे, उतने आप हर बार अगर जितना रिवीजन आप प्रैक्टिस करोगे, हर बार अपने 10 नंबर बढ़ा लेना, आपके 10 नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो 50 to 60 मार्क्स मेरी गारंटी है, मैं दिलवा के दूंगा। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे, उतने नंबर आपके ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे और इसके बाहर क्वेश्चन बनने के कोई भी चांसेस नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, एक चीज में कैसे भूल गया, 1 2 4 5 6, हाँ 6 लोग। सर जरा फटाफट से यूट्यूब ओपन करो सर, मेरे सब्सक्राइबर का 6 लोग नए सब्सक्राइबर आ गए। यूट्यूब ओपन करो सर, सब लोग फटाफट से। यूट्यूब है, हाँ सर्च करो सीए अमित भाई। जैसा मैं बोलता हूँ मेरे को बच्चे जानते भी इसी नाम से। सर्च करो, एक प्यारा सा चैनल खुल के आएगा आपके सामने। आया, मेरा चेहरा दिख रहा है प्यारा सा? हाँ सब्सक्राइब कर लो सर, उसमें सब्सक्राइब का बटन होगा, जल्दी से दबा दो। वो अच्छी आई थी ना भाई, लड़के लोगों का यही है, एक अच्छी फोटो आ जाए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक हर डीपी में वही दिखती है। फिर यहाँ कौन बार बार खिंचवाएगा फोटो? यूट्यूब था ना यहाँ पे, हाँ यूट्यूब था। अगर मैं भी आपके साथ ही सर्च कर लूँ सीए अमित भाई, चलो सर इधर देखते हैं। अब देखो, अगर आप यहां पे ये देख रहे हो लाइव ऑप्शंस के अंदर आओगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं सर। एक जो लोग बहुत कम लोगों को पता होता है, मैं इस बार भी आप लोगों का जब अटेम्प्ट आएगा वो मैं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, आप लोग अगर कर पाओ मेरे साथ तो। या थोड़ा सा नीचे आओ सर, आपको लाइव सेक्शंस के अंदर एक बहुत प्यारी सी चीज दिखेगी। ये दिख रहा है किसी को? सुपर 150 क्वेश्चंस कितनी देर का है? और ये मैंने सलन 24 घंटे पढ़ाए थे लाइव, इस अटेम्प्ट में भी पिछले अटेम्प्ट में भी। हम सुबह 11 बजे स्टार्ट करते हैं और अगले दिन सुबह 11 बजे तक 150 क्वेश्चंस कवर अप करते हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले। सो दैट जिनको लगे डर की सर डर लग रहा है, खुद से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, एक बार चीजें उठानी है, तो उनका पॉइंट क्लियर अप हो जाए। ओके, तो ये चीजें, ये सारी चीजें आपको बंदो कॉस्ट एफएमएसएम के लिए सारी चीजें मिलने वाली हैं। इसके अलावा लाइव रिविजन्स यूट्यूब पे रहते हैं, मैं हर बार लेता हूँ लाइव रिविजन्स, हर एक चैप्टर वाइज लेता हूँ। उसके बाद एक बहुत प्यारी चीज जो बहुत कम लोग, इनफैक्ट इंदौर में तो अवेलेबल नहीं है, तो इंदौर में तो वो चीज आप भूल ही जाओ, वो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, ये देख रहे हो सर, कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो, कितने व्यूज हैं इस पे? 18K। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एग्जाम से पहले इनको प्रायोरिटी बेसिस पे कवर अप करके जाना, इनसे क्वेश्चंस बनने के अच्छे चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ ये पढ़ के जाना, इनको पहले पढ़ के जाना, बिकॉज इनसे अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि आपका इस बार का पेपर बने। एंड ऑलमोस्ट हर बार, अगर मैं इस बार भी दिखाऊं, इस पे कुछ है कमेंट्स देख सकते हैं अपन, खुल जा सिमसिम, सिर्फ प्यार मांग, अरे बस अगर आप लोग देख पा रहे होगे हर बार, हर खुला क्या? नहीं खुला, खैर छोड़ो। हर बार सर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेपर इन्हीं में से बनता है। तो दिस इज व्हाट वी डू कि देखो, एक होता है चीजें पढ़ा देना और छोड़ देना, आपको पढ़ाया छोड़ दिया, ठीक है चलो पढ़ा लिया, अब घर जाओ, अब कर लो खुद से ना। जिस दिन तुम्हारा कॉस्टिंग का पेपर होगा उस दिन तक अपन साथ रहते हैं, कि जिस दिन बंदे का पेपर खत्म हो, जिस दिन आप क्लियर करो, उस दिन तक मेरा और आपका साथ होता है। प्लस इसके अलावा सब लोग फोन ओपन करो अपने, एक नंबर टाइप करो 790-347, हाँ 790-347-9393। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, और मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है, तो आप घर वाले, मेरी मैडम, सब इसी पे फोन करते हैं। तो एक ही नंबर है, आपको कभी भी मेरे पेपर्स के अंदर कोई भी डाउट लगे
या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप किसी भी टाइम पे मेरे को डाउट्स भेज सकते हो। मैं जैसे ही अवेलेबल होऊंगा मैं वो चीज का रिप्लाई कर दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मेरे को रात के, अब मैं भी तो इंसान हूं, मैं तो फोन चला रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने डाउट भेज दिया, मैंने देख लिया, रिप्लाई कर दिया। तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कई बार स्टूडेंट्स को 3-3 4-4 बजे रिप्लाई मिलते हैं, तो स्टूडेंट उधर से बोलता है आप अमित भाई बोल रहे हो? हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूँ, फोटो खींच के भेजो अभी। तो ऐसा भी होता है, तो आप अपने डाउट्स कभी भी मुझे भेज सकते हो। मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि उसी दिन के अंदर अंदर आपको उसके रिप्लाई मिल जाए। मोस्टली तो ट्राई रहेगा कि उसी टाइम जैसे आप भेजो 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दूं। अगर मैं क्लास में ना रहूं, अगर मैं क्लास में होता हूं तो उस दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई सेम डे पे मिल जाएगा हर एक चीज का। परफेक्ट। तो ये हमारे वाले पार्ट्स पे हमारी सारी चीजें थी। मैं एक बार और चेक कर लूं। एमसीक्यू हो गया, थ्योरी हो गई, हैंड रिटन नोट्स हो गए, कॉस्टिंग के बारे में हो गया। अब मुझे इन डिटेल आपको कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में बताना है। ओके हाँ हाँ, ये सब आपको यहीं पे मिलेगा। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे प्रॉपर, तो ये सारी चीजें आपको, बुक्स सब कुछ हार्ड कॉपी यहीं से मिलेगा। और बहुत लोग आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा यार स्टडी मैट आईसीआई का कर लेना, स्टडी मैट आईसीआई का। आप मुझे छोड़ना मत जब तक मैं उस चैप्टर के अंदर खत्म करने के बाद आईसीआई स्टडी मैट ओपन करवा के उसका एक एक टॉपिक मैच करवा के ना बता दूं कि भाई ये देखिए कवर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब तक मैं ऐसा हर एक चैप्टर में ना कर दूं, आप मुझे छोड़ना मत, अगले चैप्टर पे बढ़ने मत देना। तो स्टडी मैट, और मैं पूरी गारंटी दिखाऊंगा कि सर इसके अंदर मेरा स्टडी मैट कवर्ड, पूरा A to Z एक एक चीज कवर्ड है। डन। ये सारी चीजें अपन करने के बाद ही अपन अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। एंड वंस यू एनरोल, जब आप रजिस्टर कर लोगे, आपको हर एक सब्जेक्ट की ऐसी बुक्स मिलने लग जाएंगी। मेरी वाली, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो ग्रुप 2 की सारी बुक्स प्रिपेयर्ड है, ग्रुप 1 की बुक्स इन मेकिंग चल रही है, तो वो बन जाएंगी बहुत जल्दी। परफेक्ट। अब इसके अलावा आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो बताओ, फिर मैं कॉस्टिंग पेपर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ हल्का रख के अपन पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग बताओ सर, आप लोगों की कोई कुछ डाउट्स? चलो कॉस्टिंग की बात करते हैं। पेपर लेंदी आता है या आसान? पता है पेपर, ये बताओ किसको लगता है कि पेपर लेंदी या फिर छोटा किस बेसिस पे बन सकता है? पेपर लेंदी अगर होता है तो इस बेसिस पे, जब आप, अगर पता है मैं आपको एक लेंदी पेपर भी दे दूं, चलो ठीक है, एक ही चीज देखते हैं, एक काम करते हैं, मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं। एक बार सब लोग पेन पेपर लो, पेन पेपर लो फटाफट से। कॉपी का लास्ट पेज, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसी बकवास है, लास्ट पेज या मिडिल पेज कोई भी एक ले लो। मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं, और मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूंगा आपको ए से लेके जेड तक लिखना है, सिर्फ ए से जेड तक, ABCD EF जेड तक, ठीक है? 1 2, ए से लेके जेड तक लिखना है आपको। ओके रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। ए से लेके जेड तक, बस जितनी तेज लिख सको। हो गया? एक का हुआ, 2 का हुआ, ठीक है, हो गया। मोटा मोटी 15 सेकंड लगे, ठीक है। अब एक काम करो, एक बच्चा जिसने नया नया ABCD लिखने सीखा है, उससे पूछो कितना टाइम लगेगा उसको। आराम से लंबा टाइम लगेगा, आराम से। आप लोग क्यों लिख पाए? आता था, दिमाग में सोचना नहीं पड़ा। एग्जैक्टली सर, अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कभी भी चीजों में अटकोगे नहीं। पता है हम अटकते कब एग्जाम में, टाइम कब लगता है? जब आप क्वेश्चन देखने के बाद सोचने लगते हो अब क्या करूं इसमें। एग्जाम में सोचना नहीं है, वहां सिर्फ हाथ चलने चाहिए, वहां सोचने का काम कुछ भी नहीं होता, वहां सिर्फ हाथ चलने चाहिए। इसके लिए अगेन दिस इज द ओनली थिंग जो आपको यहाँ पे ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल, मेरे को इंदौर शिफ्ट हुए 2 साल हुए, तो 2 साल में मुझे इंदौर के बारे में चीजें पता चली। ये जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सर। ये आप कहीं सर्च भी करके आ जाओगे तो नहीं मिलेगा। कॉस्टशीट एक चैप्टर है हमारा, 1 2 3, मैं 3 तरीके बताऊंगा, 3 स्टेप है, इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बच्चे बोलते ना सर नया क्वेश्चन आया तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाओगे, एक ये फिर ये फिर ये, काम खत्म। और जब भी मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में हम करेंगे, मैं हमेशा आपको 3 स्टेप ही बोलूंगा, भाई वही 3 स्टेप लगा, बना क्वेश्चन। मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा। और गारंटी, मैं आज के दिन गारंटी दे रहा हूं सर, ये देखो हमारा फर्स्ट डे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आई गारंटी
राइटिंग अच्छी है ना? इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस, ऑलमोस्ट सारी क्लासेस के अंदर द स्टूडेंट्स विल फिनिश द क्वेश्चंस बिफोर मी। आप मेरे से पहले क्वेश्चंस खत्म करके बैठ जाओगे, आई गारंटी, इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस। पहली क्लासेस मुझे समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद से सारे क्वेश्चन आप मुझसे पहले बना के बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी होगी। और कैसे बनाएंगे? वही 3 स्टेप जो भी मैं होगा चैप्टर में, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन स्टेप वाइज। अच्छा, एक चीज और, 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस इन टेक्निक से बन जाएंगे। हर चैप्टर में 1 या 2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन ऐसे टफ आएंगे जो सर ये तो बहुत लंबे थे, कॉम्प्लेक्स थे। तो एग्जैक्टली सर, अगर आप सीए कर रहे हो तो 1-2 क्वेश्चंस तो ट्रिकी निकल सकते हैं ना अपने। उन क्वेश्चंस पे अपन अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपना बेटर होता चला जाएगा। डन? चलो परफेक्ट। ये हो गई मेरे बारे में डिटेल्स और ये हो गई पेपर के बारे में डिटेल्स। आप लोगों की और कोई क्वेरी किसी रिस्पेक्ट में, पेपर के रिस्पेक्ट में? हाँ, बहुत डिफिकल्ट लगा था आपको क्वेश्चंस? घबराओ मत, मैं बोल रहा हूँ ना, आप ये देखना कॉस्टिंग के अंदर, मैं पता है कॉस्टिंग और एफएम लोगों का डर होता है कि सर बहुत डर लगता है इसमें प्रैक्टिकल्स इतने आ जाते नहीं बनते। अकाउंट्स तो चलो अपन ने 11वीं 12वीं से पढ़ा है तो अपने को मोटा मोटी आइडिया होता है, अपन कहीं ना कहीं से। अब एक बात बताओ, जैसे कि मेरे को अकाउंट्स का आइडिया है, मेरे को दिख रहा है वहां जाना है, तो भाई कैसे ना कैसे करके पहुंच तो जाऊंगा। कॉस्ट एफएम पहली बार लोग बोलते हैं ऐसा कि वो पढ़ रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा आपने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा है, और अभी बताऊंगा भी एग्जाम्पल के साथ कैसे। एंड आई गारंटी आप मुझसे पहले बना के बैठे रहोगे और चीजें आपको समझ में आएंगी कि अरे यार यही तो था, क्यों। और देखना पक्का, अगर आपको मेरी क्लास में बैठ के ये लगे कि भाई ये कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आसान कर दिया इसने, तो अगर ऐसा लगे दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो। क्योंकि आपको लगेगा भाई ये बंदा गलत तो नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि सब तो इतना आसान लग रहा है, फिर लोग क्यों बोलते इतना भारी है। तो अपन ये चीज करके देखेंगे। ओके परफेक्ट। और कोई क्वेरी आपकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी जो आपको लग रहा हो, या स्टार्ट करने से पहले आप ही, अच्छा आपका कॉस्टिंग को लेके चलो एक और चीज देखते हैं। सबकी कॉपी है ना? मैं कल से आप लोग एक नई कॉपी मेंटेन करोगे कॉस्टिंग की। मेरे को आप लोगों की एक हैंड रिटन नोट्स के लिए तो खैर आप लोग 2 कॉपीज मेंटेन करोगे मेरे साथ कॉस्ट में। कौन कौन सी? एक मेरे को मोटी कॉपी चाहिए रजिस्टर्ड, जिसमें अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक पतली सी कॉपी चाहिए 30-50 पेज के आसपास की, जिसमें अपन कंसेप्ट या थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे अपनी। ठीक है, तो सिर्फ 2 कॉपी आप मेंटेन, एक मोटी सी जिसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, जितनी मोटी रखनी है आपको आप रख सकते हो, 300-350 जितने पेज की रखनी है। एक पतली सी 50 पेज की कॉपी मेरे नाम की चाहिए, जिसमें मैं कंसेप्ट थोड़े बहुत बताऊंगा आपको। डन। अब आप लोगों का मैं आपसे पूछता हूँ कॉस्टिंग को लेके क्या सोचना है, मतलब कुछ है दिमाग में कॉस्टिंग को लेके कि कैसा है, क्या पेपर होता है। जैसे मैम ने बोला कि इनको डर लगता है कि बहुत टफ है पेपर, ऊपर से जाता है। आप लोग बताओ कॉस्टिंग को लेके कुछ भी है, सीनियर्स ने कुछ बताया हो या सुन रखा हो, कुछ भी ऐसा कोई भी थॉट कि सर मेरे सीनियर ने बोला था, या मैंने किसी को अपने सीनियर को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा था, बहुत भारी उसके पसीने निकल जाते थे, ऐसा वैसा ऐसा कुछ है किसी को? लेंदी होता है, ओके, प्रैक्टिस लगती है, ओके। और आपने कुछ सुना कॉस्ट के बारे में? सुना ही नहीं, पता नहीं। सानू जी बता। चलो सानू की रहने दो, छो। नेक्स्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। आपने नहीं, कुछ नहीं, खुली मारो। चलो हम धीरे धीरे एक एक करके क्लासेस यहां से जब देखेंगे तब समझेंगे। अब मैं आपको ना सबसे पहले कॉस्टिंग का इंट्रो जो देता हूं, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे ये बताना, हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि सर आप लोगों ने कॉस्टिंग बचपन से पढ़ रखी होगी। चलो मैं एक चीज बताता हूं, देखते हैं। कभी किसी ने अपने घर में दरवाजा बनवाया है? दरवाजा या टेबल वेबल कुछ बनवाई है? चलो आओ बनाते हैं। बन गया दरवाजा, ये लग गया हैंडल, ये लग गई इसकी चिटकनी, और ये लग गया इसका स्टॉपर।
ये यहाँ पे साइड में नट बोल्ट जो लगते हैं अपने। चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ ये दरवाजा बनाने के लिए क्या क्या चीजें और कैसे कैसे लगती है, बताओ सबसे पहले। चलो सबसे पहले प्लाईवुड लगी, अगला स्क्रू लगे, बढ़िया, अगला चलो हैंडल आया, कुंडा आ गया, और बहुत बढ़िया स्टॉपर आया, लेबर आया, और बहुत बढ़िया बिजली, और ग्लू चिपकाएंगे ना, फेविकॉल लगेगी, लगेगी सर। उसके बाद ठीक है आप लोग हथौड़ी, हथौड़ी भी तो ठोकेगा किससे, डन। और बहुत बढ़िया प्लेस जहां पे काम करेगा वो, ये सारी चीजें चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर ये सारी चीजें चाहिए और ये सारी चीजें जुड़ने के बाद कोई एक प्रोडक्ट बनता है, आपको पता है, डन। इसी को तो हमारे कॉस्टिंग में सबसे पहला चैप्टर बोला जाता है जिसका नाम है कॉस्ट शीट। क्या बात कर रहे हो सर, एक बात बताओ ना, आप मेरे को किसी भी चीज को ना जितना तोड़ के पढ़ोगे मेरे साथ उतना आसान कर दूंगा मैं। कॉस्ट शीट, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट, खर्चा, शीट का मतलब लंबी चौड़ी शीट। मतलब अगर मैं एक शीट पे लिख दूं कि भाई मुझे क्या लगा क्या लगा क्या लगा क्या लगा क्या लगा, वही मेरी कॉस्ट शीट बन जाएगी। बस वही आपका पहला चैप्टर। ये चैप्टर आता है आपका एग्जाम में 10 नंबर का, हर बार कंपलसरी क्वेश्चन रहता है 10 नंबर का। तो लो भाई 10 नंबर खत्म अपने। चलो बहुत बढ़िया, पहली क्लास में 10 नंबर खत्म हो गए, वेरी गुड। अगला सर एक बात सुनना और समझने की कोशिश करना, आप में से किस किस ने कभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी, दी है? चलो बहुत बढ़िया। बर्थडे पार्टी का बजट बनाया कभी, कैसे? हाँ चलो सबसे पहले लोग कितने, मान लो मेरे 20 दोस्त आ रहे हैं, और चलो ठीक है प्लेस भी देख ली, क्या क्या खिलाना है, वेरी गुड। प्लेस तो अपन जहां पे जाते हैं वहीं पे मिल जाती है, वहीं पे खिलाना है। क्या क्या खिलाना है अब देखो सर, मैंने सोचा मेरे दोस्त आ रहे हैं, दो तो अपन समोसे खिला देंगे, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, बस बच्चे हैं अभी सब, हाँ, दो समोसे एक कोल्ड ड्रिंक, ठीक। एक चलो पेस्ट्री खिला दी। अब सुनना यहाँ पे एक समोसा कितने का है यहाँ पे इंदौर में, 10। चलो तो 10 रुपए के दो समोसे 20, एक कोल्ड ड्रिंक, चलो 15 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री 15 की एक पेस्ट्री भी लपेट दी बंदे ने, कितने हो गए 50। क्या मेरे को पर पर्सन 50 रुपए का खर्चा समझ में आया, आया, ठीक है। उसके बाद टोटल 50 एक आदमी पे जाएगा, 20 लोग हैं, कितने हो गए 1000, ठीक है। अब आप बोलोगे यार रिया बेचारी आ रही है मेरे बर्थडे में, उसको कुछ अलग से भी देना पड़ेगा, डन। तो उसको 150 रुपए की सिल्क पकड़ाई, पकड़ाई सर बहुत बढ़िया। अब बर्थडे मेरा है, थोड़ा तो मैं भी रखूंगा, तो अपने पर्सनल के लिए क्या किया, 350 रुपए निकाल लिए, इसे कितने मांगे 1500, डन। ये आपने क्या किया, बजट बनाया, यही आपका चैप्टर नंबर 10 बजट। कुछ नहीं करना आपको, ये देखना है मुझे क्या कितनी चीजें लगी, यहाँ तो अपने बर्थडे का बजट बनाया। अब सर ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, ध्यान से सोचना उसको बहुत, और ये क्वेश्चन लिटरली ये क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, एक कंपनी को सेल करना है 100 प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताओ कंपनी क्या करेगी, हाँ नहीं ठीक है, बेचना है, बेचने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट तो चाहिए ना। तो क्या कंपनी 100 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगी, भाई बनाऊंगी भी तो सही, बनाऊंगी तभी तो बेचूंगी, राइट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आपकी एडवर्टाइजमेंट टीम ने सब कुछ डिमांड विमांड देख के पता कर दिया कि भैया मुझे 100 प्रोडक्ट बिकेंगे मार्केट में, 100 का ऑर्डर आया हुआ है, तो क्या आप 100 बनाओगे, ठीक है। ये हुआ आसान क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सर अब देखना, मेरे पास ना ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 20 का, अब बताओ कितने बनाओगे, शाबाश 80,
ये है आपके चैप्टर के अंदर, दिस इज योर प्रोडक्शन बजट। आपने 80 निकालना था, निकाल दिया 80, दिस इज योर आंसर। अब एक और एग्जांपल लो। सर आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, कितना? 20 का। कंपनी बोलती है यार वो तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन तेरे को क्लोजिंग स्टॉक 50 का भी रखना पड़ेगा। अब बताओ कितने बनाओगे? सोच लो, आराम से सोचो और फिर बताओ। देखो आपको 100 बेचने हैं, ठीक है, मेरे पास पहले से 20 पड़े हुए हैं। अब देखो कैसे तोड़ के, मैंने बोला ना जितना तोड़ के आप बनाओगे, ध्यान से देखना। आपको 100 बेचने, 20 पहले से पड़े हुए हैं, तो कितने बनाओगे? पहले आप बनाओगे 80, आपका काम खत्म, डन। अब लेकिन मेरी कंपनी बोल रही है भाई 50 तेरे को बचा के भी रखने अपने पास, तो कितने बनाओगे? क्या काम खत्म? दिस इज योर आंसर। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, डन। बस तो इस हिसाब से, क्या ये चीजें बचपन से पता थी अपने को कि भाई ऐसा ही तो होता है, अगर इतना करना इतना ही तो करना था, ये तो पता अपने को, डन। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 बजट। एक और चीज चलो मैं आपको बताता हूं, आ जाओ भाई। मेरे पास ना 100 रुपए का खर्चा है, ठीक है, बिजली बिल आया हुआ है 100 रुपए का। 3 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हर फ्लोर पे अलग अलग किराएदार रह रहा है, खर्चा कैसे बांटोगे? शाबाश, मीटर रीडिंग देख के। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड्स, सॉरी चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स। खर्चा बांटना, आपको उस खर्चे सबसे पहले मैंने आपको बहुत आसान में बता दिया कि 100 रुपए का खर्चा था, उसमें चैप्टर में क्या करना होगा, सबसे पहले खर्चा निकालना पड़ेगा, कितने खर्चे हुए। तो आप पहले ही चैप्टर में सीख गए थे कॉस्ट शीट में खर्चे निकालना, डन। इसमें आपको बस पता करना रहेगा कि मुझे ये खर्चा बांटना कैसे है, जैसे ही बांट दिया खर्चा, चैप्टर खत्म हो गया आपका, दैट्स इट। ये है आपका चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, चलो अब देखते हैं और हाँ सर, किस किस को पता है कि चीनी कैसे बनती है? बताओ। गन्ने से। कैसे अपने आप गन्ना बन जाता है? कैसे बनती है, शुरू से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले अपन ने गन्ना बनाया, गन्ने के लिए अपने को बीज लगा, ठीक है, ये हो गया अपना शुगर केन। अगला इससे क्या होगा? ठीक है, ठीक है, इससे बनाएंगे इसका जूस, जूस निकला, डन। जूस से अगला क्या होगा? उससे बनेगा गुड़, गुड़ बना, गुड़ को फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या बनाओगे? शुगर, डन। अब आपका मेरे को एक बात बताना सर, अगर मैं बोलूं भाई चीनी के दाम कितना है अभी, क्या चल रहा है मार्केट में? 50, 45, 50, चलो ठीक है 50 रुपए। भाई क्या कोई हवा हवा में चीनी के दाम निकाल देगा? या फिर चीनी की प्राइस निकालने के लिए पहले गुड़ का निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा जूस का, फिर उससे पहले गन्ने का, गन्ने से पहले बीज का। मतलब चीनी का प्राइस निकालने के लिए मेरे को गुड़, यहाँ पे क्या लगा? गुड़ लगा, और थोड़ी सी लेबर लगी, और बाकी खर्चे भी लगे। और पीछे जाऊंगा तो जूस लगा, यहाँ पे भी थोड़ा लेबर लगा होगा, यहाँ पे भी थोड़े मशीन के खर्चे लगे होंगे। और ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे लेबर लगा होगा, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत और खर्चे लगे होंगे। तो चीनी का प्राइस, अच्छा किसी भी चीज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कोई मुझे बता सकता है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए? कॉस्ट, कॉस्ट में ही तो प्रॉफिट जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो सर अगर मुझे चीनी का सेलिंग प्राइस चाहिए तो मुझे चीनी की कॉस्ट चाहिए। चीनी की कॉस्ट अगर चाहिए तो चीनी की कॉस्ट के लिए पिछली कॉस्ट चाहिए, इस कॉस्ट के लिए पिछली कॉस्ट चाहिए, इसके लिए पिछली वाली कॉस्ट चाहिए। इस पूरी चीज को जब भी आप एक आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत सारे स्टेज से होके गुजरता है, इस तरीके को बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये है आपका चैप्टर नंबर 9, क्लियर? इसमें अपन ऐसे सीखेंगे। क्या ये भी चीज अपने को पता थी? खर्चा मैं आपको निकालना पहले ही चैप्टर में बता दूंगा, बस आपको अलग अलग तरीके से जोड़ना सीखेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। बेसिक आपको आता होगा, वैसे जैसे आपको बेसिक अकाउंट्स का आता है, आगे कैसे बढ़ना है वो अपन इस चीज में देखेंगे। क्या ये आता था आप लोगों को? ये तो आता था, आता था। चलो डन, ये वाला पार्ट अपना क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ, किसी ने कभी बैठे बैठे टीचर की इनकम कैलकुलेट करी क्या?
कि भाई इतने बच्चे पढ़ा रहा है, एक बच्चे से इतने पैसे ले रहा होगा, साल भर में इतना तो छाप देता होगा। कभी सोचा है, दिमाग लगाया? मान लो आप ट्यूशन में ही पढ़ रहे हो 11th-12th में, आपके जैसे जैसे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन के अंदर, आपसे महीने के 1000 रुपए ले रहा है टीचर, डन? तो कितने हुए? 1000 इंटू 100, एक महीने में कितना टीचर छापता होगा? 1 लाख। अब आप सोचते हो कि यार 1 लाख बंदा छाप रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ा रहा है तो यहाँ महीने का 10,000 रुपये का रेंट भी देता होगा, ठीक है, बेंच वेंच बनवाने के इनका डेप्रीसिएशन वेप्रीसिएशन 5,000 रुपये भी लगता होगा, अपने को पानी वानी पिला देता है टीचर बेचारा, और बिजली बिजली के खर्चे कर देता है, ये सब मिला के 1000 रुपये भी यहाँ लग ही जाते होंगे, ठीक है। मतलब तब मोटी टीचर अपना 83,000 का सूखा प्रॉफिट कमा रहा है साल भर के अंदर, महीने भर के अंदर इंटू 12 कर दो तो साल भर का निकल जाएगा। जब बहुत सही चीज है सर, इसी चीज को बोला जाता है आपका सर्विस कॉस्टिंग। अब आप मुझे एक चीज बताना, ये ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? फिर से वापस है, ठीक है। मान लो ये मैं आपको एक्चुअल डिटेल्स बता दूं, ये सारी एक्चुअल डिटेल्स दे रखी थी टीचर की। अब बताओ और क्या फर्क है दोनों में? शाबाश सर, यहाँ पे आप कुछ बना रहे हो, आपने कुछ बनाया तो उसकी चीज पता होती है, यहाँ पे आपने कुछ बनाया नहीं। एक बात बताओ, मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने अपने मैं जो फीस चार्ज कर रहा हूँ, जो प्रोविद्या फीस चार्ज कर रही होगी, हमने अपने मन से फीस निकाली होगी। फीस कैसे निकाली होगी? भाई बिजली का इतना खर्चा है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, उस पर चलो हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, खर्चे निकाले, 20% प्रॉफिट जोड़ा, आप लोगों की फीस निकल के आगे होगी। यही अपन पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग के। मतलब बेसिकली आपने कॉस्ट के बारे में सब कुछ सीख रखा है, उसे आराम से क्लासिफाई कर करके सिखाना मेरा यहाँ पे काम होगा। कॉस्ट में बस अपन इतनी ही चीज देखने वाले हैं और इतना ही काम है। प्लस एक बेटर चीज ये है कि आपका फाइनल्स में कॉस्टिंग का पेपर हुआ करता था, बट अब वो हट गया है, क्योंकि अब वो ऑप्शनल हो गया है। वो आपको मतलब एग्जाम ऐसे कंपलसरी एग्जाम में नहीं बैठना, उसके आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 100 नंबर का, वो बस आपको बैठ के क्लियर करना होता है, और वो आप जितनी भी बार देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे आज आपने पेपर दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ, कल दोबारा देने चले जाओ पेपर, कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉस्टिंग का पेपर फाइनल में से उठा के उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो अपने को कॉस्टिंग सिर्फ यही पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो आपका ऑलमोस्ट कॉस्टिंग ऐसे कवर अप होता है। अब अगर मैं आपसे एक पॉइंट पूछूं, आपने ना अभी मेरे मुंह से ही बहुत सारी चीजें सुन ली, ध्यान से सुनना। क्या आपने मेरे मुंह से कॉस्ट सुना? कॉस्ट बोला था मैं कि भाई हम लोग कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। क्या अभी मैं थोड़ी बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ भाई हम लोग कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग वाला सिलेबस है अपना? और क्या मैंने अभी लिखते समय कॉस्ट मैनेजमेंट भी लिखा था? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट एक नाम अनेक, इतने सारे नाम क्या है? आप कॉस्ट बोल रहे हो, कभी कॉस्टिंग बोलते रहो, कभी कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते रहो। तो क्योंकि आज अपनी क्लास पहली है और 2 बज चुके हैं, तो मैं बस जाने से पहले आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देना चाहता हूं, सो दैट आपको ये तो पता हो कि भाई आप पढ़ के क्या निकले आज पहली क्लास में से। चलो आप में से कोई मुझे बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? चलो बहुत बढ़िया, मूल्य। आपका जो भी कॉस्ट लग गया, जो भी एक्चुअल खर्चा लग गया आपकी जेब से, भले ही आपने पेमेंट करी या नहीं पड़ी, अकाउंट्स में पढ़ रखा है अपन ने, पेमेंट करना जरूरी नहीं होता, लग जाना जरूरी होता है, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंस आपने पे किया या आपका आउटस्टैंडिंग है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आपका खर्चा लग गया वो आपकी कॉस्ट है। पर एक और चीज आएगी इसमें, अगर आप में से कोई बता पाए, दिमाग लगाओ, सोचो, कभी कोई और तरह की कॉस्ट पढ़ी है क्या? शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ी हो, शायद कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज पढ़ी हो। पढ़ी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सर अगर मैं एक चीज छोड़ के कोई दूसरी चीज करने जा रहा हूं, तो उस चीज को छोड़ने का जो इनकम मेरी रह गई, ये तो मेरी एक कॉस्ट है। अब एक बात बताना, सोचना, सर मेरे को ना यहाँ पे पढ़ाने के लिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 1000 रुपए बिजली के लग गए, ये वो लग गए, दिस दैट फलान निगान मिला के 10,000 रुपए मेरे लग गए। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता ना, तो भैया मुझे ना बाहर कॉलेज में 20,000 रुपए मिल रहे थे पढ़ाने के 1 घंटे के, तो क्या मैं वो 20,000 रुपए भी जोड़ूंगा कि भाई मेरा वो नुकसान हुआ है तो वो तो मैं कमाऊंगा आप लोगों से? क्या मेरी 30,000 की निकलेगी कॉस्ट? एग्जैक्टली। तो बस
कॉस्टिंग में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक जो एक्चुअल मेरी जेब से लग गया, जो मेरा मूल्य है वो तो लग गया, दूसरा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्टिंग में कॉस्ट हमेशा दो चीजों को मिलके बनाई जाती है, एक आपकी एक्चुअल कॉस्ट, एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी तक हमें लगता था कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट, अब समझ में आया एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मेरे कॉस्ट का पार्ट होता है। डन? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सर जब आपने कॉस्ट बोल तो दिया ही, आपने कॉस्ट तो पढ़ा दी, अब कॉस्टिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टिंग? सर जी मेरी बात सुनो, तुमने दरवाजे की कॉस्ट कैसे निकाली थी बताओ तो? पहले हैंडल, ये वो, दिस दैट, एग्जैक्टली। किसी भी चीज की पूरी कॉस्ट कैसे पता करेंगे, उस तरीके को बोला जाता है कॉस्टिंग। जैसे दरवाजे में कैसे लगा था मैंने, 1 2 3 4 5। अच्छा देखना, दरवाजे में और चीनी में दोनों में आपने अलग तरह का दिमाग लगाया था। दरवाजे में देखा भाई इसमें ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, इन सब की कॉस्ट जोड़ दी, मेरा कॉस्ट आ गया। चीनी में मैं पीछे आता गया, चीनी से पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, अलग तरीका था। सर तो मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकालोगे, उन तरीकों को कॉस्टिंग बोला जाता है। कॉस्ट मतलब खर्चा, और किसी भी एक चीज का टोटल कॉस्ट कैसे पता करूं, उस तरीके को क्या बोला जाता है? कॉस्टिंग। अब एक बात बताना ना सर, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक बात बताओ, दो टुकड़ों में वापस से, कभी भी आपको दो शब्द दिखे ना उनको तोड़ देना। सर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट दिख रहा है, तो कोई बताओ कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता होगा? कॉस्ट को कम करना। अब देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कॉस्ट का मतलब कॉस्ट जो पढ़ाया था, मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। अगर मैं अपनी कॉस्ट को मैनेज कर रहा हूं तो दैट इज माय कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब सर एक बात बताओ, क्या आपको कॉस्ट पता चल गई? कॉस्ट को कैसे निकालना है वो तरीका पता चल गया? अब भाई मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, मान लो मैंने अपना खर्चा निकाल लिया, अब मैं देखूंगा सामने वाले बाकी इंस्टीट्यूट कितना खर्चा ले रहे हैं, वो लोग कितनी फीस चार्ज कर रहे हैं, यहाँ बिजली का बिल कितना आ रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं, कोई भी डिसीजन ले सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं, प्लान बना सकता हूं। इसको बोला जाता है कॉस्ट का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या आया? कॉस्ट। कॉस्ट कहां से आया? कॉस्टिंग से। और कॉस्ट और कॉस्टिंग पता चल गई तो आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को मैनेज करके आ सकते हो, बस। हाँ, कॉस्ट का मतलब जो भी आपका एक्चुअल जेब से खर्चा लग गया, ठीक है? जैसे मान लो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कंप्यूटर का, बिजली का, पानी का, इसका उसका मिला के 10,000 रुपए का एक्चुअल खर्चा लग गया, ठीक है? लेकिन ये तो लगा ही लगा। तो एक बात बताओ, ये 10,000 रुपए लगे, ये 10,000 मैं आपसे लूंगा कि नहीं लूंगा? एकदम लूंगे। मैं अगर आप लोगों को नहीं पढ़ाता ना, तो मुझे कॉलेज से ऑफर आया हुआ था कि अमित सर आप आ जाओ ना, मैं आपको 20,000 रुपए घंटे के दूंगा पढ़ाने के, ठीक है? अब मैं वो 20,000 छोड़ के आपको पढ़ाने आया हूँ, तो क्या वो 20,000 रुपए मैं आपसे लूंगा कि नहीं लूंगा? कि भाई मेरा इनकम छूट गई, वहां पे तू दे, वहां नहीं आ रहा, तेरे पास आ रहा, तो तू दे पैसा मेरे को। तो या 20,000 रुपए मैं आपसे लूंगा, दिस 20,000 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस 10,000 इज माई एक्चुअल कॉस्ट। तो टोटल कितनी कॉस्ट आ गई? 30,000। अब इस पे अगर मुझे कोई प्रॉफिट जोड़ने का मन होगा, मान लो मैं 10% प्रॉफिट जोड़ूंगा, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर? बस ये होती है 3 चीजें कॉस्टिंग से रिलेटेड। जो आप लोगों की कोई भी डाउट्स, सांस ले लो आराम से ना, आज का पोर्शन यही फिनिश होता है सर। अमित भाई चलो बोलो, क्लियर? कोई डाउट किसी तरह के कॉस्टिंग में, या कैसा कोई भी सब्जेक्ट लगा, कुछ समझ आया? हाँ नहीं, देखो कैसे होंगे, हमेशा होता कैसे है कि पहले 4 पेपर्स स्टार्ट होते हैं हमेशा, फर्स्ट ग्रुप के सारे पेपर्स और आपका कॉस्टिंग वाला पेपर, मतलब पहले 3 पेपर जो आपके स्टार्ट हो गए, कौन कौन सा? कॉस्ट का, अकाउंट्स हुआ, लॉ हुआ, टैक्स हुआ, और आपका कॉस्ट। ये 4 पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इनमें से एक खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, ऐसे। मतलब मोस्टली आपका फर्स्ट ग्रुप का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए मार्च तक। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप थोड़ा हल्का होता है, एफएमएसएम ऑडिट थोड़े हल्के होते हैं,
वो आपके खत्म हो जानी चाहिए मोस्टली मई या जून तक आपके खत्म हो जाएंगे सिलेबस, जिसमें से भी मई और जून में अगर चल रहा होगा तो आपके आखिरी 2 पेपर चल रहे होंगे, पहले 4 पेपर तो आपके मार्च अप्रैल तक ही खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका सिलेबस लाइट हो जाएगा। ऐसे होता है। और एक साथ अगर आप खुद सोचो, अगर हम आपको 6 पेपर्स पढ़ाने लग जाए, हम तो पढ़ा देंगे 6-8 घंटे, आप बैठ भी लोगे यहाँ पे, घर जाके भी रिवाइज कर पाओगे 6 के 6 पेपर? कब करोगे? तो इसीलिए यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये अप्रोच चलती है कि 4 पेपर स्टार्ट किए जाते हैं, और अगर कोई भी आपके 4 से ज्यादा पेपर स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि सर पढ़ाने के लिए हम पढ़ा के निकल जाएंगे। मान लो अगर मैं आपको सुबह 8 बजे यहाँ बुलाऊं और शाम 5 बजे तक बिठाऊं, तो आप तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्वियसली बैठोगे, और हम तो पढ़ा भी देंगे, हमारे पास 6 ही पेपर है हर, क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक टीचर को 1.5 घंटे की क्लास लेनी पड़ रही है, वो अपना मस्ती में आ रहा है, क्लास लेके चले जा रहे हैं। भाई इतना सब कुछ तो आपके दिमाग में जा रहा है, घर जाके याद रहेगा, दिमाग में बैठेगा, और रिवाइज करके नहीं आओगे तो इंटर में अगले दिन क्लास में समझ में नहीं आएगा, तो ये पंगे रहेंगे। इसीलिए स्टार्ट ऑलवेज इन दिस वे, पहले 4 सब्जेक्ट स्टार्ट किए, जैसे ही वो फिनिश हुए धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होते चले गए। ओके, ऑडिट तो इनफैक्ट ऑडिट आपका सिर्फ 100 घंटे का सिलेबस होता है, ऑडिट सबसे छोटा सिलेबस होता है आपका, 100 to 120 आवर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑडिट ही एक्चुअली लोगों को ऑडिट में सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि ऑडिट है लॉ की तरह पूरा थ्योरी याद करने का, ठीक है? तो ऑडिट हमेशा, अगर आपने समझ लिया, आपने ऑडिट की बुक्स नहीं देखी ना, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सार्थक सर ने आप लोगों का पहला डेमो लिया होगा, ये देखो, ये है आपकी ऑडिट की पूरी बुक रिविजन पर्पस के लिए, हैव अ लुक। ये है ऑडिट की आपकी मेन बुक जो पहले आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी, ये हाँ हाँ बस सिंगल मॉडल उतना ही। ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, कि जैसे घूमते फिरते यार रिवाइज करना है, किताब ले ली, रिवाइज करना है, फटाफट से घूमते फिरते रिवाइज कर लिया, बस 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 इतना कर लिया। उनमें से किसी को भी नीड नहीं है, क्योंकि वी ऑलवेज गारंटी, और कभी भी आप खाली टाइम में संडे वनडे को बैठे हो तो वी ऑलवेज गारंटी, ये बुक उठाओ, आईसीआई का कोई भी चैप्टर उठा लो, आपकी मर्जी है, और मैच करना स्टार्ट कर दो, हर एक चीज आपको मैच हो जाएगी, कोई भी एक चैप्टर, हम ये नहीं बोलते पूरी बुक मैच करो, आपकी मन आंख बंद करो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, मैच करो, सब टॉपिक मिलेंगे यहाँ से। आईसीआई की बुक में तो सर आप लोग बोलोगे, सबसे पहले आप लोग अपनी बुक बना के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आईसीआई की बुक से पढ़ा लो। आईसीआई की बुक का कंटेंट जो होता है ना, सिमिलर वे में जैसे चलना चाहिए सर, पहले ये फिर ये फिर ये, वो सही से कैटेगराइज नहीं होता, वो कहीं पे कुछ भी डाल देते हैं। पढ़ाना तो हमें है ना, समझ तो हमें है कि भाई कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, इसलिए बुक्स बनानी पड़ती। डन, चलो और किसी के कोई डाउट्स? मजा आया, बढ़िया लगा समझ कॉस्टिंग? चलो, जैसे वीर जी आप प्रॉपर कहां से हो? इंदौर, सुदामा नगर, पंजाब साइड कहीं कुछ रिलेशन लिंक? अरे वाह यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। लाहौर, अच्छा सिंध, तो घर में पंजाबी प्रॉपर? अच्छा सिंधी पंजाबी,